आइए दोस्तों समझते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। चलते हैं, हमारा टॉपिक हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो पहले सपोर्ट समझते हैं कि सपोर्ट जैसे नाम से ही समझ में आता है, ये लाइन हो गई और यहाँ चार्ट बार बार आ रही है, यहाँ चार्ट बार बार आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाता है। डिट्टो रेसिस्टेंस में जो है कि यहाँ चार्ट बार बार आ रही है, कैंडल यहाँ बार बार आ रही है, यहाँ से नीचे आके बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सपोर्ट अगर मल्टीपल टाइम यहाँ पे जो ले रही है तो सपोर्ट कमजोर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगी। और रेसिस्टेंस भी बार बार यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस ले रहा है तो रेसिस्टेंस कमजोर हो जाएगा और कैंडल के ऊपर जाने के चांसेज है। एक सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं तो जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो जमीन जो है वो सपोर्ट हो गया और हमारे ऊपर का छत जो है वो रेसिस्टेंस हो गया। तो हम अगर यहाँ से मान के चलिए कि जंप लगाते हैं तो छत से टकराएंगे और नीचे आ जाएंगे। लेकिन बार बार हम जंप लगाते हैं और हम अपने छत को कमजोर करके उसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर वो छत जो है वो हमारा जो है सपोर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर का छत जो है वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, अब एक दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, एक दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। ठीक है, अब कैंडल बार बार यहाँ आ रही है और यहाँ से रिवर्स होके फिर यहाँ आ जा रही है, यहाँ बार बार आ रही है फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर यहाँ आ जा रही है। तो ये हमारा जो है हो गया आपको सपोर्ट। ठीक, और कैंडल यहाँ पे आ रही है तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। लेकिन कैंडल जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा फिर ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट और ये बन जाएगा हमारा रेसिस्टेंस। होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। चलिए चलते हैं चार्ट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढने के लिए। ठीक है, ये चार्ट है आपको HDFC का, वन डे का चार्ट लगा हुआ है। अब वन डे पे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो जहां पे सबसे ज्यादा बार मल्टीपल टाइम जो है वो टच करके ऊपर निकल रही है तो वो हो गया सपोर्ट। एक सपोर्ट बन रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन रहा है।
अब अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे सस्टेन करती है तो नीचे हमारा सपोर्ट जो है फिर यहां पे बन, तो जब कैंडल यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलने लगेगी तो ये हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस और ये हो जाएगा सपोर्ट। चलिए देखते हैं रिलायंस के चार्ट में। रिलायंस के चार्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंडल मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से रिजेक्ट होके नीचे आ रही थी। इस लेवल से रिजेक्ट होके कैंडल मल्टीपल टाइम नीचे आ रही थी, तो ये था इसके लिए रेसिस्टेंस। कैंडल जब इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन हो गई, अब जब कैंडल दोबारा यहाँ पे आएगी तो ये हो जाएगा इसका सपोर्ट। अब बजाज फाइनेंस के चार्ट में देख, यहां पे कैंडल बार बार जो है वो जा रही है, जाके नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो ये हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस। ये जोन हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस जोन, ठीक। और कैंडल यहां पे लेके आती तो ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट का, ठीक है। अब ये है कि हम जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये तो समझ गए कि बार बार कैंडल अगर ऊपर टच कर रही है तो वो जो है रेसिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे जहां से टच होके जो है ऊपर आ रही है वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ये बात तो समझ आ गई। लेकिन बात ये है कि हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करें कैसे, तो चलते हैं निफ्टी की चार्ट में। निफ्टी की पहले हम 5 मिनट का कैंडल लेते हैं। सबसे ज़्यादा यूज जो है वो 5 मिनट के कैंडल में ही होता है, तो ज़्यादा यूज होता है 5 मिनट के कैंडल का फॉर इंट्राडे। ये हमारा 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि इसे 10 टाइम हम जो है वो मिनिमाइज कर लेंगे, कैंडल को छोटा कर लेंगे 10 टाइम। हमने कैंडल को यहाँ पे एकदम छोटा कर लिया, यहाँ से पकड़ के नीचे खींचेंगे, कैंडल एकदम छोटा। अब यहाँ पे हमें स्पष्ट नजर आएगा कि कहाँ पे कैंडल बार बार सपोर्ट ले रही है और कहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि ये एरिया जो है ये निफ्टी के लिए जो है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 200 से 250 का जोन जो है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करती है कैंडल तो सीधे कैंडल पहुंचेगी कहां पे, 17,000 17,050 के आसपास। इसी को हम देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी में। हमने कैंडल को मिनिमाइज कर लिया। अब यहां पे देख, यहां पे कैंडल जो है बैंक निफ्टी 37,500 के लेवल पे जो है बार बार सपोर्ट ले रही। इसको ब्रेक करके अगर एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे आई फिर ऊपर चली गई, अगर ये इसके नीचे सस्टेन होती है तो ये सपोर्ट जो इसको मिल रहा था ये हो जाएगा जो रेसिस्टेंस। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बार बार अगर सपोर्ट से आके कि कैंडल टच हो रही है मल्टीपल टाइम तो वो सपोर्ट को कमजोर कर रही है, तो वहां से हम जो है वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और कैंडल अगर जो है बार रेसिस्टेंस पे बार बार टच हो रही है तो उसके ऊपर निकलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे हम कॉल की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। होप आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो में।